देखो आगे क्या पढ़ेंगे अपन, बहुलक। क्या होता है बहुलक? देखो बहुलक किसे कहेंगे? सबसे अधिक बार। हाँ, बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है जिसकी बारंबारता, जिसकी बारंबारता, बारंबारता का मतलब क्या होता है? एफ का मान, किसका मान? एफ का मान, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, या फिर बहुत सी बार जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं? वही क्या होता है, क्या कहलाता है वो? बहुलक। जैसे एक अवर्गीकृत आंकड़े देते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने लिया 5 6 4 3 2 5 5 5, बताओ बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा हमारे पास? 5, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 5। तो बहुलक क्या होगा? 5, सबसे अधिक बार, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, ठीक है, वो क्या होगा? बहुलक। ये होता है कौन से आंकड़े? ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ना, छोटी क्लासों में आता है हमारे 6 में 7 में। अब देखो पर हमारे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कौन से आंकड़े? वर्गीकृत आंकड़े का, है ना, उसको करते हैं अपन। क्या होता है वर्गीकृत आंकड़े? वही वर्ग बना हुआ होता है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, है ना। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 ठीक है। क्या होगा? बहुलक वर्ग के, हाँ, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। उसके बाद F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की, ठीक है, पहले की बारंबारता, ठीक। उसके बाद F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की क्या आएगी? बारंबार, ठीक है ना। और H क्या होता है? वही वर्गमाप या वर्गंतराल, ठीक है। तो L तो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 क्या होती है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और H क्या होता है? वर्ग अंतराल। ये एक ही सूत्र है, इसको दिमाग में मिटा देना, क्योंकि माध्यम में तो 3 पढ़े थे हमने, प्रत्यक्ष, कल्पित और पगविचरण। इसमें एक ही है। बहुलक क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। तो ठीक है, अब करते हैं अपन वर्गीकृत आंकड़े। ये समझ में आया? अगर डायरेक्ट आता है, अवर्गीकृत आंकड़े आते हैं, तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे जो सबसे ज्यादा बार होगा। क्या होगा? तो सबसे ज्यादा बार होगा वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा, ठीक है। अब सवाल लेते हैं अपन। कोई सा भी एक सवाल लेते हैं तो एक जैसे ही ये सारे सवाल, है ना। हाँ, 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कभी मैंने बताया था तुम्हें 13 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की प्रश्नावली? 13 नंबर की। तो 1-2 छोटे क्वेश्चन में आएंगे, बड़े वो मतलब 2-3 लाइन के भी आएंगे, और बड़े भी आएंगे, है ना। जैसे पगविचरण से पूछ लिया 5 नंबर में, 6 नंबर में पूछ लिया, 13 नंबर तो पूरे करने ना कैसे न कैसे। तो कोई सा भी एक सवाल ले लूं?
देखो फिर उदाहरण 4, उदाहरण कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है, देखो ये वर्ग क्या दिया हुआ है। हाँ सॉरी, उदाहरण 4 वर्ग अंतराल वाला है ही नहीं, ये तो दूसरा ही है। उदाहरण 5 है, देखो वर्ग क्या दिया हुआ है, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 7 और 7 से 9, उसके बाद 9 से 11। ठीक है, उसके बाद परिवार संख्या दे रखी है एफ, क्या है 7 8 2 2 1। ठीक है, अब बताओ बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा। तुमने कहा कि सर आपने बार बार बहुलक वर्ग लिख दिया, कौन सा होगा बहुलक वर्ग? 2 नहीं, ये थोड़ी होगा बहुलक वर्ग। बहुलक होता क्या है, जिसकी बारंबारता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। हाँ, 3 और 5 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 3 4 5 कितनी बार, 8 बार। ये तो बारंबारता है, ये तो क्या है, बारंबारता है। सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 8 बार। ठीक है ना, तो बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा हमारे, ये वाला। कौन सा बनेगा, ये वाला। अब देखो ये तो क्या होगा, ये तो होगा F1, यही होगा ना। ये क्या बनेगी, F0। 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद क्या आता है, F2। ठीक है, ये क्या होगा, L का मान होगा ना। H का मान क्या होगा, कितने का गैप है इनमें, कितने का गैप है, 2 का। तो ये क्या होगा, 2। बड़ा आसान है, फॉर्मूला यहीं से लिखो। क्या बनेगा, L का मान तो है हमारे पास 2, सॉरी L का मान कितना है 3 प्लस F1 कितना है 8, कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 अपॉन 2, F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 2 और इनटू में देखो ये क्या होगा 3 प्लस ये 1 बचेगा, ये 8 दूनी 16 माइनस के कितने बनेंगे 9, दोनों जोड़ेंगे माइनस माइनस, तो ये क्या होगा 3 सॉरी इनटू में 2, क्या बनेगा 1। 16 में से 9 माइनस हुए तो हाँ बताओ कितने बचेंगे, फिर सोच लो। कितने बचेंगे 7 इंटू में कितना 2, तो क्या आएगा 3 प्लस देखो 2/7। ठीक है ना, भाग देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 3 प्लस भाग 2 कितना बनेगा ये, हाँ पॉइंट में तो जाएगा। इधर करके देख लो कितना आएगा 2 7 भाग नहीं जाता 0, 7 दूनी 14 कितने बचेंगे 6, कितने बचेंगे यहाँ पे 6, भाग नहीं जाता फिर 0 कितने बार 8 बार, कितने आएंगे 6, फिर कितने बचे 4, तो 2 अंक तक ही बहुत है, कितना आएगा 0.28। अगर अपन इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है ये 3.28, तो बहुलक कितना है हमारे पास 3.28। देख लो कोई दिक्कत है सवाल में तो चेक कर लो एक बार, नहीं है 1 मिनट इसको बंद कर दो।